रिकॉर्डिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें फिगर बनी नहीं हुई, हमको खुद बनानी है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो फिगर बनाने की, क्योंकि हमको क्वेश्चन को रीड करके फिगर बनानी चाहिए। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम विद एबी पैरेलल टू सीडी। तो ये ट्रेपेजियम होता है, हमको पता है। अगर ए बी ये रख दिया मैंने, सीडी ये हो जाएगा, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। ठीक है जी, शो दैट, अब ठीक है, हमको बन गया व्हाट विल बी राइट इन द गिवन। गिवन में एक ही चीज लिखेंगे, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, या फिर लिख दो AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि ABCD से ट्रेपेजियम कहीं भी यूज नहीं होना हमारा, यूज हमारा ये प्रॉपर्टी होनी है, दैट इज AB इज पैरेलल टू CD। नाउ टू प्रूव, आपको बुक में लिखा है, वहां से देख के लिख लो। विल स्टार्ट द प्रूफ। मैंने आपको बताया कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो जर्नी की है वो गिवन से रखनी है, और हमारा जीपीएस जो होगा वो हमारा टू प्रूव होगा। ठीक है, आप पहले देखो, आपको ट्राइंगल समझ आ रहे हैं कि हमको जो प्रूफ करना है उससे देखो। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्रूफ, कुछ आइडिया, कुछ आपको समझ आ रहा हो, कुछ भी क्लिक हो रहा हो माइंड में, पहले आप लोग शेयर करो। सर इसमें कंस्ट्रक्शन होगी। हाँ बिल्कुल होगी, कहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी? सर हमें क्या कहते हैं, ओ से एक लाइन बनानी है एडी तक, जो कि क्या दैट विल बी कहते हैं पैरेलल। पैरेलल होगी AB से। ठीक है बेटा, इसको M ले ले। ठीक है, इतना बहुत है, पूरी लाइन की जरूरत नहीं है हमारे को, इसी से हो जाएगा। डन। जबलीन ये कंस्ट्रक्शन क्यों की हमने, इसका रीजन है, देखो एग्जाम में तो आपको नहीं समझ आएगा ना कंस्ट्रक्शन कहाँ करनी कहाँ नहीं करनी। वैसे तो एक ट्रायंगल्स में गिने चुने क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आते हैं, उसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लो, ये एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि हमने देखा कि हमको AO चाहिए, BO चाहिए, मतलब AO ये वाला पार्ट, BO ये वाला पार्ट, CO ये वाला पार्ट, लेकिन हमारे पास ट्राइंगल ही नहीं है कोई जिसमें आ रहा हो। बेसिकली हमने बीपीटी लगाना है, वी नीड अ ट्राइंगल जिसके अंदर दो लाइंस पैरेलल हो आपस में ऐसी, लेकिन ऐसा कोई ट्राइंगल है ही नहीं कि दो लाइंस पैरेलल हो। तो जो कीरत ने बोला अगर मैं यहाँ बना दूं तो एक ये ट्राइंगल मिल गया ACD, उल्टा ट्राइंगल, उसमें AO अपॉन OC बन जाएगा और AM अपॉन MD बन जाएगा। सिमिलरली एक और ट्राइंगल मिल जाएगा ADB, उसमें भी DM अपॉन AM और DO अपॉन BO मिल जाएगा। जबलीन समझ आया कंसेप्ट? ये ट्राइंगल नहीं था मेरे पास जिसमें दो लाइंस पैरेलल हो, तो हमने एक यहाँ पे लाइन बना के दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ये वाला और दूसरा बाद में बनाऊंगा, पहले इतना समझो, फिर हमारा चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये एग्जाम में, अच्छा ये 9th और 10th इंपॉर्टेंट लिख लो, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ है। और ट्रायंगल्स में ना गिने चुने क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पेपर आता है, एक आता है दो क्वेश्चन है, जैसे एपी हमने एनसीईआरटी की है, ट्रायंगल्स की हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। एपी मैंने आपको 15-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हैं एज एन असाइनमेंट की, वो बोर्ड के क्वेश्चन है, बट मेन जो चीज है एनसीईआरटी के अंदर छुपी हुई सारी आरडी नहीं करनी, और ट्रायंगल्स के अंदर हम एक भी क्वेश्चन आरडी का नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन, इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे, उसमें बोर्ड के क्वेश्चन कवर्ड है ऑलरेडी। एंड जो और कोई बच जाएगा हम 10 ईयर लेंगे, 10 ईयर से प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारी हो जाएगी ट्राइंगल। चलो पहला मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा लूं, ADB लूं कि ADC लूं, ACD ले लूं, ACD ले लिया मैंने। दिस इज अ उल्टा ट्राइंगल, ठीक है, रिवर्स ट्राइंगल जिसकी वर्टेक्स नीचे है। हम हमेशा देखो इसमें कौन सी साइड पैरेलल्स हैं, अगर आप ध्यान से रखो, ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। तो आप पहले कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट लिख लो। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट क्या क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ OM पैरेलल टू AB। टू AB या पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, इकट्ठा लिख लो, ठीक है। OM पैरेलल टू CD पैरेलल टू AB, क्योंकि AB और CD आपस में पैरेलल दिए हुए हैं ना, तो इकट्ठा लिख सकते हो आप, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ACD हमें पता है कि यार ये दो लाइंस पैरेलल है, तो हमेशा जब भी बीपीटी लगानी है जो लाइंस पैरेलल है उसको छोड़ के उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, कभी ऊपर से स्टार्ट मत करना। तो बीपीटी लगेगी आपकी AM अपॉन MD इक्वल टू AO अपॉन OC,
लोअर हाफ, अपर हाफ, लोअर हाफ, अपर हाफ, ठीक है बेटा। इसमें हमको दो समान मिल गए, एक एओ मिल गया, एक सीओ मिल गया। ऑल्दो वो फ्रैक्शन में नहीं है, बट हम उसको कन्वर्ट बाद में कर लेंगे, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड ट्रायंगल्स कौन सा लेंगे, कोई बता सकता है? सर रीजन नहीं लिखना ऊपर? यहाँ पे पैरेलल वाला। नहीं, हाँ सेकंड लिखना है स्टेप बस। में लिखेंगे पीपीटी। ओ एम नहीं, पहले रीजन लिखेंगे। ओ एम इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ये बाय बीपीटी। दिस इज, वो तो हम पिछली बार तो बेटा कवर कर चुके हैं ना सारा काम ये वाला, इसलिए मैं शॉर्टकट पे आ गया। अब मैं अपने अपने उस पे आ गया हूँ, मैं अपने मेथड पे। चलो अब सेकंड ट्रायंगल, जपलीन आप मेरे को बताओ सेकंड ट्रायंगल कौन सा लें। देखो एओ मिल गया और सीओ मिल गया। सर डीएबी, जिसमें ओएम पैरेलल टू एबी होगा और डीएम अपॉन एम डीओबी, में पैरेलल। ट्रायंगल का नाम दोबारा बता। डीएबी। हाँ डीएबी, ठीक है। ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमने बीओ और डीओ चाहिए था। बीओ और डीओ इस ट्रायंगल में आ रहा है, बीओ डीओ ये रहा, तो ट्रायंगल डीएबी बनेगा। इसमें फिर से आ जाएगा। अब इसमें जो लाइंस पैरेलल है वो है आपकी ओ एम पैरेलल टू ए बी। जपलीन ये स्कूल में हो चुका है चैप्टर? सर चल रहा है। चलो तभी आता है आपको। ये पैरेलल आ गया, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमारे पास व्हाट वी आर गिवन, डी एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ। क्योंकि वर्टेक्स डी है, इसमें वर्टेक्स, पहले ट्रायंगल में वर्टेक्स ए थी, इसमें वर्टेक्स डी है, क्योंकि वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इसको मैं सेकेंड इक्वेशन लिखूं क्या, सोचो एक बार, लिखूं इसको सेकेंड इक्वेशन? नहीं ना? हाँ नहीं जी। सर, जरूरत नहीं है। नहीं लिखेंगे, क्यों बेटा? देखो हम अभी तक जितने क्वेश्चन किए, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कुछ इक्वेट करते हैं, समथिंग गेट्स कैंसल जो इक्वल होती है। यहाँ पे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस अभी हुई नहीं है, मेरे को इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये एम अपॉन डीएम है, ये डीएम अपॉन एम है, सीधे समझ आ गया। रेसिप्रोकल कर लूंगा, फिर मैं सेकंड डाल दूंगा, तो इसको करके और कर दो, और ए एम अपॉन डी एम डीओ अपॉन बीओ। अब मैं सेकेंड इक्वेशन डाल सकता हूं, यहाँ पे बाय बीपीटी लिख देना, ठीक है। अब क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2। सर ये फर्स्ट में कर देते एम अपॉन डीएम। वहां बेटा फर्स्ट में करोगे, फिर सेकंड में मत करना, एक जगह करना। देखो मुझे रट्टा नहीं मारना, हमको कंसेप्ट समझना है। अगर आप फर्स्ट को रेसिप्रोकल करते तो फिर सेकंड को नहीं करते, दोनों में से एक को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक उल्टा ट्रायंगल है, सीधा ट्रायंगल है, ठीक है ना। वो आपके पास ऑप्शन है, आपकी मैम ने अगर फर्स्ट को कराया फर्स्ट को कर दो, लेकिन आपको एग्जाम में याद थोड़ी होगा कि किसको करना है। वो तो आप जब मेथड फॉलो करोगे आपको दिखेगा यार, यहाँ पे एम डीएम है, यहाँ पे डीएम एम है, दोनों में से एक को तो करना है। जबलीन पॉइंट समझ आ गया? आपका सर रीजन है कि आप क्या कह सर रहे मैं हो? कह रही थी कि जैसे हमने दो स्टेप्स करा है ना, सर डीएम अपॉन आपने एम एक इज इक्वल गलत टू करा है। डीओ अपॉन डीओ। क्या गलत किया बेटा? एक मिनट रुक पहले। अच्छा ये बीओ अपॉन डीओ, ठीक है ये। चलो हाँ जबीन आप क्या कह रहे हो बच्चे? जबीन सर हाँ मैं बोलो। कह रही हूँ, जैसे क्या कहते हैं, हमने से दो स्टेप लिखे हैं। एक में लिखा है डीएम अपॉन एम इज इक्वल टू डीओ अपॉन बीओ, ठीक है। तो ये हम ये लिखने के बजाय हम सीधा ही लिख देते कि एम अपॉन डीएम इज लिख इक्वल टू देते बीओ अपॉन लिख डीओ। देते बट पता है क्या है, हमारे पास हर तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जब एग्जाम में आता है ना, मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का, मैं कहता हूँ कि एक ही चीज फॉलो करो। अगर मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज बता दूंगा ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर उसमें आपने ऐसे किया था, उसमें। ऑल्दो आपको रीजन समझ आ गया, बात एक ही है, चाहे हम लोअर से अपर जाए, अपर से लोअर जाए, ऑल्दो बात एक ही, कईयों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो जो मेरा मेथड है पढ़ाने का, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही मेथड करो। और मैंने जो मेथड रखा हुआ है, स्टिक किया हुआ है, कि मैं वर्टेक्स से स्टार्ट करता हूँ। इसमें वर्टेक्स थी ए, तो मैं ए से स्टार्ट किया। इसमें वर्टेक्स है डी, तो मैं डी से स्टार्ट करके बाद में रेसिप्रोकल कर लिया। क्लियर है? आप वैसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। हाँ अगर आपको आ गया समझ तो गुड है, क्योंकि कई बच्चों को, बेटा सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते ना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने उसमें ऊपर अलग से किया, इसमें अलग से किया है। तो इसलिए मैं अलग से करने की अवॉइड करता हूँ कि एक ही पैटर्न यूज करें। नाउ ये से ये कट जाएगा तो ये इक्वल है, एंड वी आर लेफ्ट विद AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO। क्या हमारी इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए थी, रिक्वायर्ड वाली? नहीं आई। क्या करें,
क्या करें जपलीन, क्या करें? अभी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं आई। सर बीओ को इधर ले आएंगे और डीओ को ऊपर जस्ट हाँ, जस्ट वी हैव उधर टू ले क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आ जाता है, ठीक है। और ये वाला सीओ, इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा। जपलीन समझ आ गया? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये क्वेश्चन बोर्ड में ना डिट्टो सेम पैटर्न में भी आता है और थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आता है, और वो क्या ट्विस्ट है बताऊं मैं आपको, वो लिख लो साइड में। और की जगह ना जो आपका टू प्रूफ था, वो पता है क्या आएगा, इधर देखो, वो लिख देंगे AO डॉट DO इज इक्वल टू BO डॉट CO। समझ आया? ये आ जाएगा टू प्रूफ में। इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। आप सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ले आए तो कंफ्यूज मत होना। अच्छा, यहाँ से ना पता नहीं लगता, अगर ये आ गया टू प्रूफ में तो ये से पता नहीं लगता कि बीपीटी लगानी है, बट यहाँ से तो पता लग जाएगा ना कि एक ही ट्रायंगल चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। पैरेलल अभी आपके 6 चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कहीं भी यूज नहीं होना दोबारा, ठीक है। पैरेलल वर्ड आपकी 6.3, 6.4, 6.5 कहीं भी यूज नहीं होना। जब ट्रायंगल्स में पैरेलल की बात आ गई मतलब बीपीटी, तो मतलब कि ये कहीं ना कहीं बीपीटी से निकलने वाली चीज है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है तो उसके प्रोपोर्शनेट तो आप खुद कर सकते हो ना, इतना तो मैथ्स आपको आता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये और करके ऐसे भी आ सकती है, साइड पे लिख लो कि एग्जाम में कहीं ऐसी फिगर आ जाए, शक्ल आ जाए, तो हमको घबराना नहीं है। वी शुड ऑलवेज यूज बीपीटी। पैरेलल वर्ड आ गया ना बीपीटी, आपकी तो 10th की ज्योमेट्री इतनी वो है कि प्रॉब्लम कंफ्यूजन है ही नहीं। 9th में क्या था, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, सब जगह पैरेलल, लाइंस एंड एंगल्स भी था। यहाँ तो सिर्फ एक ही सर्कल्स चैप्टर भी ले बहुत देके है। बेकार था। क्या चीज? सर्कल? नहीं, सर्कल्स भी वो तो बेकार चलो था। बेटा, वो तो कंसेप्ट सर्कल से पैरेलल का कंसेप्ट तो आएगा ही ना। ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, इन सब में कंफ्यूजन थी। 10th में एक ही चैप्टर है ट्राइंगल्स ले देके, जिसमें पैरेलल वर्ड यूज होना है, एक ही एक्सरसाइज में 6.2 में। तो आपके एग्जाम में पैरेलल वर्ड आ गया, चाहे टू प्रूफ में आया चाहे गिवन में आया, आपको 6.2 में चले जाना है। पूरा चैप्टर भी नहीं ढूंढना आपने, ओनली एंड ओनली 6.2। और पूरी बुक में पैरेलल वर्ड आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है जपलीन। तो ये बहुत अच्छी हमारी चीज है कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी हमको, तो चुपचाप से पैरेलल वर्ड आती बीपीटी में जंप करना है ना। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल्स ऑफ उसी का रिवर्स क्वेश्चन है। अगर आपको पैटर्न समझ आया क्लियर, तो आप ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया, 8 उसका कन्वर्स था। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया तो 10 उसका कन्वर्स है। दोनों में से कुछ भी आ जाता है बोर्ड में। 9, 10, 11 सॉरी 7, 8, 9, 10 चारों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और क्वेश्चन नंबर 1 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं। The diagonals of quadrilateral ABCD intersect each other। एक quadrilateral दिया हुआ है, उसको प्रूव करना है ट्रेपीजियम। तो ये आप बचपन से जानते हो कि जो प्रूव करना होता है वही बनाते हैं हम। अगर स्क्वायर प्रूव करना होता है हम स्क्वायर बनाते हैं, ट्रायंगल प्रूव करना है ट्रायंगल, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल। इस फिगर में, इस क्वेश्चन में ट्रेपीजियम प्रूव करना है तो हम ट्रेपीजियम ही करते हैं। सेम फिगर बनेगी पिछली जैसी, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो होगा प्रूफ, तो हम ट्रेपीजियम को लेके चलेंगे टू अवॉइड कंफ्यूजन। एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD इन विच आ गया पॉइंट O, ठीक है, O सच दैट, अब जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। और टू प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें बताओ? पहले इसमें कंस्ट्रक्शन होगी फिर से, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होगी पिछले क्वेश्चन से। ओहो, बता सकता है कोई? कीरत बताएगी क्या कंस्ट्रक्शन होगी इस बार? सर वैसे तो सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें ये इक्वल पता चल जाएगा तो हम बीपीटी से ही कह सकते हैं कि ये कि हाँ, क्या कहते हैं, बट दोनों एक लाइंस चीज पैरेलल डिफरेंट हैं, होगी। हाँ तो नहीं फिर बेटा, उससे पर हमें आ अभी जाएगा कि ट्रेपेजियम। हाँ, हम कन्वर्ट तो बीपीटी यूज करेंगे टू प्रूव द। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब पैरेलल गिवन है तो हम बीपीटी लगाते हैं, जब पैरेलल प्रूफ करना होता है तो हम कन्वर्ट ऑफ बीपीटी। जब लिंक पता है इस बारे में, जब हमको पैरेलल गिवन होता है वी यूज बीपीटी, एंड व्हेन वी हैव टू प्रूव समथिंग पैरेलल वी यूज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है बेटा, याद रखिए अच्छा इस चीज जी। को।
नाउ वी हैव टू प्रूव कि ये अगर कोई भी चीज हमको क्या गिवन है, एबीसीडी इज क्या, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम नहीं पता अभी हमको। एक क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम प्रूव कैसे कर सकता हूं मैं, जब मैं एनी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव कर दूं, हो जाएगा ट्रेपेजियम। अ क्वाड्रिलेटरल विद एनी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल इज अ ट्रेपेजियम, पता है ना। चलो, तो बेसिकली हमको प्रूव क्या करना है, ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमको प्रूव करना है कि AB इज पैरेलल टू CD, ये प्रूव करना है बेसिकली मेरे को। हम वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे, OM को एक लाइन के पैरेलल बनाएंगे, या तो CD के पैरेलल बना दो या आप AB के पैरेलल बना दो। एक के पैरेलल बनाएंगे, दूसरे के अपने आप आएगी वो। किसके पैरेलल बनाए, DC के बना दूं, कोई भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ OM पैरेलल टू CD, ठीक है, क्योंकि हम इसमें OM पैरेलल टू CD पैरेलल टू AB नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी ABCD पैरेलल हमको पता नहीं है। हम एक के तो बना सकते हैं ना कंस्ट्रक्शन से, दो के नहीं बना सकते। लेकिन कंसेप्ट समझ आया, दो की क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज वी आर नॉट गिवन कि ABCD पैरेलल है, तो हमने कोई भी एक लेट कर लिया, CD को लेट कर लो, ठीक है जबलीन। जबलीन समझ आया बेटा, कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से किया हमने। हाँ जी सर। हाँ चलो, नाउ ट्रायंगल ले लो इन ट्रायंगल ACD। अगर मैं ACD लूंगा, इसमें हमको क्या पता है, OM इज पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन, तो BPT लगा दो। AM अपॉन MD इज इक्वल टू AO अपॉन CO, ठीक है। एक में हमको पैरेलल पता है तो वी यूज BPT। अब देखो, हमको गिवन एक चीज दी हुई है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लूं, और जो गिवन है उसको लिखो, लेकिन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख। गिवन ये है ना AO अपॉन BO, मैं AO अपॉन CO लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे AO अपॉन CO दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा BO अपॉन DO, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत। ये वाली लाइन को ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। CO नीचे ले आया, BO ऊपर ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्योंकि क्यों लेके आया, कैसे पता लगा, यहाँ से पता लगा फर्स्ट इक्वेशन से कि AO अपॉन CO आ रहा है, पर हमारे पास AO अपॉन BO है, तो CO नीचे ले आया, क्या फर्क पड़ता है, मैथ्स है। इसको इक्वेशन नंबर मान लो 2 और ब्रैकेट में लिख दो गिवन। नाउ फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, AM अपॉन DM इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ये आएगा 1 and 2 से। नाउ सी AM अपॉन DM इज इक्वल टू BO अपॉन DO, तो सिंस ये इज इक्वल टू ये, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DAC के अंदर ये अगर सिचुएशन ये वाली बन रही है, देयरफॉर क्या हुआ, MOM इज ऑल्सो पैरेलल टू AB बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है ना। हमको प्रोपोर्शनेट मिल गई लाइन, तो कन्वर्स हो, इसको इक्वेशन मान लो। चलो, और ये इक्वल आ गई, और ऑल्सो ऊपर क्या गिवन है, OM इज पैरेलल टू CD भी गिवन है, तो देयरफॉर क्या हो गया, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। तो देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। बट इसके ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, इसके ब्रैकेट में फुल इक्वेशन लिखोगे, एनी क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स एज पैरेलल इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। पूरी की पूरी लाइन लिखो। ज्योमेट्री में जितने ब्रैकेट्स लगाओगे ना, उतने मार्क्स मिलेंगे, ये बात याद रखना। ज्योमेट्री का मतलब ही ब्रैकेट्स होता है, हर लाइन में ब्रैकेट डालो, हर लाइन में ब्रैकेट डालो, हर लाइन का रीजन दो। मैडम को पता लगना चाहिए, एग्जामिनर को पता लगना चाहिए कि ये बच्चे का स्टेप आया तो ये कहाँ से आया, ये स्टेप आया तो कहाँ से आया, ये स्टेप आया तो कहाँ से आया, हर चीज का रीजन दो आप, और ये आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा करेगा। नीट एंड क्लीन, विदाउट कटिंग, प्रॉपर ब्रैकेट, सब कुछ 1 2 3 1 फॉर्मेट में सब कुछ चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। कोई रट्टा नहीं मारना, कोई लर्न नहीं करना, अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर्स निकलेंगे। जबलीन समझ आ गया क्वेश्चन ये, जबलीन
हाँ जी। समझ आ गया क्वेश्चन ये? हाँ जी। और इसके ब्रैकेट में लिखो पूरा का पूरा क्वेश्चन, एनी क्वाड्रिलेटरल विद टू वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल इज अ ट्रेपेजियम। स्कूल में कितना हुआ जफलीन तेरा अभी चैप्टर ट्रायंगल? और अभी मैम ने एक्चुअली एक्सरसाइज देती है, फिर उसमें से कुछ क्वेश्चंस कराती है। मैम ने अभी वो एसएएस वाले जो सारे होते हैं वो करवा दिए। कौन से? अभी मैम 6.3 पे है, उसकी एंड ठीक पे है, तो क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सिमिलैरिटी थिंग। ठीक है, मैंने 6.1 शुरुआ दी थी, तो मैंने कहा था मैं बाद में कराऊंगा। अभी मैं 6.1 भी कराऊंगा और 6.2 भी करा दूंगा साथ में। 6.1 में थ्योरी चीज थी उसको, मतलब ये मत सोचना कि 6.1 है थ्योरी है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो कम इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर से पैटर्न चेंज हुआ है आप लोगों का, 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट बन गई। आप लोग की थ्योरी आती है, आपको पता है एनसीईआरटी में से, जो एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन वगैरह लिखी होती है ना, वो थ्योरी आती है हाँ आजकल जी। एग्जाम्स में आपके। तो आप हर चैप्टर के जो थ्योरी वाली एक्सरसाइज है वो, और हर चैप्टर की जो पीछे चैप्टर एंडिंग में ब्लू समरी होती है, तो ब्लू समरी आराम से ढंग से लर्न करके जाया करो, ताकि बीच में से कुछ भी फॉर्मूला पूछ लिया कुछ भी आपको आता हो। ठीक है ना? हाँ जी, वो हमारी मैम भी यही कह रही थी कि जैसे आप एसएसटी और साइंस को पढ़ते जाते हैं बुक को हाँ पूरा, वैसे आप इसको भी पूरी बुक को पढ़ के जाया। हाँ, वो ये लास्ट ईयर से पैटर्न चेंज हुआ, हम लास्ट ईयर से हमने शुरू किया है पढ़ाना ये सब। वैसे तो हम इसके 6.1 को इग्नोर ही मारते थे, बट अब पैटर्न चेंज हुआ। एमसीक्यू में आपकी थ्योरी में से कुछ भी आ सकता है मैथ्स में। ओके, तो सारा कुछ नहीं जाना, बस एक बार रीडिंग करके जो समरी वगैरह थोड़े बहुत डेफिनेशन होगी, थ्योरम्स होगी, एक गो थ्रू करके जाना, तो आपको पता होगा। बेसिकली चैप्टर का अगर थ्योरी प्रैक्टिकल पार्ट अच्छे से आता है तो थ्योरी पार्ट ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाता है। नाउ कोई मेरे को बता सकता है, हम सिमिलैरिटी पढ़ना शुरू करने लगे 6.3 एंड 6.1 साइड बाय साइड, हाँ सिमिलैरिटी जी। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क है पहले डिस्कस करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? मैम ने बताया होगा आपको। सर कॉन्ग्रुएंसी में जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं एक दूसरे की, और सिमिलैरिटी में दोनों ऑब्जेक्ट्स का क्या कहते हैं, शेप तो सेम होती है बट साइज डिफरेंट होते हैं। साइज डिफरेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों बातें होती हैं। ठीक है, सिमिलर अगर ये एक पेज है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, दो पेजेस है मेरे पास, ये मैं एक के ऊपर एक आराम से रख सकता हूँ, बिल्कुल नीचे वाला बिल्कुल एग्जैक्ट बैठे हैं। तो दीज आर कॉन्ग्रुएंट इन एवरी रिस्पेक्ट, एंगल, साइड, सब कुछ। जब कोई चीज एक के ऊपर एक बैठ जाती है पूरी तरह से, अब ये फोल्ड भी कर रहा हूं तो मैं अगर ये रेक्टेंगल नीचे वाले रेक्टेंगल के बिल्कुल इक्वल बैठ गया है, तो बेसिकली अगर कोई चीज एक के ऊपर एक फिट हो जाती है इन एवरी रिस्पेक्ट मतलब प्रॉपर सारे एंगल्स एंड सारा साइड, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी, जो हम 9 तक पढ़ते आए हैं। ठीक है। हाँ जी। सिमिलैरिटी क्या होता है कि वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, वो बड़े छोटे भी हो इक्वल सकते हैं। दिखते हैं पर वो दे होते शुड बी नहीं। दे शुड बी प्रोपोर्शनेट, उनकी साइड प्रोपोर्शनेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा ट्राइंगल लेते हैं एबीसी, एंड एक छोटा ट्राइंगल लेते हैं PQR। अगर इसकी एक साइड है 5, सेकेंड है 3, इसकी 5 ले लेते हैं, इसकी 3 ले लेते हैं, और इसको 2 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या 4 ले लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं। अब आप खुद सोचो, दीज आर, ये एक बड़ा एक छोटा है, तो कॉन्ग्रुएंट तो फॉर श्योर नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में साइज इक्वल होती है, लेकिन लेकिन सिमिलर है सिमिलैरिटी क्योंकि प्रोपोर्शनल से। में हाँ साइज इक्वल होनी जरूरी नहीं है, बट उनकी साइज प्रोपोर्शन कैसे, PQ 10/6 अपॉन, is equal to 5/3। अगर मैं PQ साइड को AB के अपॉन करूंगा तो आंसर आएगा 5/10 मतलब 1/2। सिमिलरली अगर मैं QR को BC के अपॉन करूंगा तो भी 3/6 मतलब 1/2 आएगा। सिमिलरली अगर मैं, कौन सा आ गया, PR रह गया ना, PR अपॉन AC करूंगा तो 4/8 इक्वल टू 1/2 आएगा। समझ आ रहा है? जब सारी एक देखो ऊपर मैंने जो न्यूमरेटर मैंने लिया है वो लिया है PQR का,
डिनोमिनेटर सारे एबीसी के, मतलब एक ट्रायंगल की एक साइड अपॉन दूसरे ट्रायंगल की साइड, ये अपॉन ये अपॉन ये जब करेंगे, और अगर रेशियो इक्वल आ जाते हैं तीनों के, ये, देन वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और सिमिलर का निशान ये होता है कि फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू सेकंड ट्रायंगल। हाँ जी जपलीन। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, ये तो सही है, मतलब हमारे मैम ने भी ऐसे ही कराया है, तो मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे दो ट्रायंगल्स हैं, अगर मैं लूं कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, तो भी सेम ही है, तो भी ये सिमिलर ही आ रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स। नहीं, पर उसमें हमको ऑल रिस्पेक्ट चाहिए ना, अभी आप इसकी बहुत कुछ पढ़ोगे ना, इसमें एंगल्स का भी कन्वर्ट, लेकिन वो भी सिमिलर आ रहे हैं, पर उससे हमने देखना नहीं है, हमने देखना है एक साइड एक ट्रायंगल की अपॉन एक साइड दूसरे ट्रायंगल की, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। दोनों ए बी अपॉन बी सी और पी क्यू अपॉन क्यू आर नहीं देखना, बात एक ही पड़ती है वो, बट जब आप सिमिलैरिटी निकाल रहे होगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो गो विद अ सिमिलर पैटर्न की हर क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व हो, तो अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है। आपने हमेशा क्या देखो, अभी इसके 5 थ्योरम्स पढ़ेंगे, एस ट्रिपल एस वगैरह वगैरह, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के पढ़ते हैं, तो उसमें आपको यही सिखाया जाएगा कि एक ट्रायंगल की एक साइड फिर दूसरे ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ली जाए, और जैसे उसमें सीपीसीटी यूज करते थे टू प्रूव द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसमें सीपीएसटी यूज करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के लिए एक पार्ट यहाँ का और एक पार्ट यहाँ का अपॉन में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है जपलीन। दोनों पार्ट्स आप इस ट्रायंगल के नहीं रख पाओगे सीपीएसटी यूज करते वक्त, समझ आ रही है बात। सीपीएसटी यूज करने के लिए आपको मतलब एक इक्वेशन के अंदर दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिमिलैरिटी में है, जो कॉन्ग्रुएंसी में हमने इग्नोर किया आज तक, नेमिंग। नेमिंग के बारे में पता है आपको, इसका नाम कुछ भी नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे मैं पी क्यू आर और एबीसी नहीं लिख सकता, या मैं क्यूपीआर और बीएससी, मतलब अपनी मर्जी से कुछ, कॉन्ग्रुएंसी में फर्क नहीं पड़ता था, एबीसी लिख दिया, बीएससी लिख दिया, सीएबी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पी क्यू आर लिख दिया, क्यूपीआर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमिलैरिटी में फर्क पड़ता है, समझ आया। यहाँ पे नेमिंग बहुत हम इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंसी वे में नेमिंग करते थे लेकिन सिखाता कोई नहीं था, 10th तक आते बच्चों को पता ही नहीं होता कि नेमिंग करते थे, ये तो अकेली पहली बच्ची मिली जिसने मेरे को बोला है। नाइन्थ की एनसीईआरटी में लिखा है कि नेमिंग करते थे, पर वहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, अगर आप नाम शफल भी कर दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, और कोई नहीं सिखाता, मैं भी नहीं सिखाता, मैं सही बताऊँ तो मैं बोलता हूँ बच्चों को कॉन्ग्रुएंसी आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है, पर सिमिलैरिटी गलत हो जाएगी अगर लिख दिया सिमिलैरिटी रॉन्ग। जबलीन पता है इस बारे में आपको? हाँ जी हाँ जी। अब नाम लिखने कैसे हो, और अगर हमको नाम देखो, यहाँ तो हम सिमिलैरिटी निकाल रहे हैं, कई बार हमको सिमिलर ट्रायंगल गिवन होगा कि ये ट्रायंगल इज सिमिलर, तो हमको ये गिवन होगा तो हमको ये निकालना होगा, तो ये निकलेगा कैसे, हमें कैसे पता कि पी क्यू जो है एग्जैक्टली ए बी के ही प्रोपोर्शनेट होगी, वो नाम से निकलेगा। तो अगर नेमिंग सही है तो सिमिलैरिटी सही है। जब मैंने यहाँ पे पी क्यू लिख दिया, सोचो पी क्यू के अपॉन क्या है, ए बी, तो पहले ए बी ही आएगा, बी ए नहीं आ सकता, या ए सी नहीं आ सकता, या बी सी नहीं आ सकता, फिर आ गया आर, बचा कुछ आर ही बच गया, तो इसमें सी बच गया। अगर आप नेमिंग देखो, ये देखो पी क्यू और ए बी इकट्ठे आ रहे हैं, फिर अगर देखो क्यू आर और बी सी इकट्ठे मिलेंगे आपको, फिर आप देखो पी आर एंड ए सी ये भी इकट्ठे मिलेंगे आपको। तो ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ भी ऊपर ऐसे गिवन ना हो, सिर्फ ये गिवन हो, आप बना सकते हो पेयर कि पी क्यू का पेयर ए बी के साथ, जबलीन तेरे पॉइंट का आंसर मिल जाएगा यहीं पे ही। जब हमको एग्जैक्टली सिमिलर दिया होगा तो हम एक पी क्यू उठाएंगे यहाँ से, साथ में ए बी उठा लेंगे यहाँ से प्रोपोर्शनेट करने के लिए, अगर गिवन है सिमिलर, फिर क्यू आर उठा लेंगे, साथ में बी सी उठा लेंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल का पार्ट यहाँ से उठाएंगे सीपीएससी में, और एक ट्रायंगल का पार्ट यहाँ से, कभी भी पी क्यू अपॉन क्यू आर नहीं करेंगे हम, ठीक है जबलीन, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए अपने मन में। फिर पी और आर अगर मैं लेता हूं तो ए और सी लूंगा मैं साथ साथ, पी आर के साथ में ए बी नहीं ले सकता। ये है छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन अबाउट सिमिलैरिटी। अच्छा, सिमिलैरिटी में एंगल्स भी सेम होते हैं, लेकिन सारे सेम होना जरूरी नहीं है, होते सेम नहीं है मतलब प्रोपोर्शनेट होते हैं बेसिकली एंगल्स भी। वो किस तरह से एंगल सेम होते हैं, प्रोपोर्शनेट होते हैं, वो हम थ्योरम्स पढ़ना शुरू करते हैं।
पहले सबसे पहले आ जाओ 6.1 तो मैं ओरली बता दूंगा, बाद में 6.3 पढ़ लेते हैं। पहला थ्योरम क्या है जी आपकी बुक में? अच्छा, ये वाले थ्योरम एग्जाम में नहीं आते, डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको ये प्रूव करने को आ जाएंगे। हम करेंगे जरूर प्रूफ, बट ये एग्जाम में बोर्ड में आज तक आए नहीं। बोर्ड में बीपीटी आती है, पाइथागोरस आती है और प्रोपोर्शनैलिटी, 3 आती है। प्रोपोर्शनैलिटी कट ही गया पूरा का पूरा, तो पाइथागोरस का कन्वर्स भी कट गया, बीपीटी बची, दोनों ही आएंगी, दोनों ही रट के जाना। जो थ्योरम ए थ्योरम है, ए रूल, ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ये क्या हो गया? आ गया, ठीक है। अगर किसी दो ट्रायंगल्स के, किसी दो ट्रायंगल, खाली ट्रायंगल्स नहीं, रेक्टेंगल से भी रेक्टेंगल सिमिलर हो सकता है, सर्कल से भी सिमिलर हो सकता है, उसकी कोई भी चीज अगर आप प्रपोर्शन कर पाते हो। प्रपोर्शनेट का मतलब रेशियो में, ये एबीसी करेंगे, ये पीक्यूआर करेंगे। अगर एनी टू ट्रायंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो इक्वल आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रूव कर पाते हो इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, प्रूव कर दिया, एंड कोई भी अलग ले लो, बी और क्यू ले लो, बी इक्वल टू क्यू कर दिया, तीसरे की जरूरत नहीं है हमारे को। अगर किसी दो अलग अलग ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, लिखोगे ब्रैकेट में बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आप खुद दिमाग लगाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है हमने, अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल, तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो इसलिए हम तीनों लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खाली डबल ए रूल से भी, अगर आपको दो एंगल्स मिल गए, सबसे इजी रूल ये होता है